नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। केंद्रीय विद्यालय कक्षा पहली की ऑनलाइन फॉर्म निकलने में अब मुश्किल से 1 महीना बचा है और मैं चाहती हूँ आप सभी को इस समय पता होना चाहिए कि कौन से कागजातों की जरूरत पड़ेगी फॉर्म को भरते समय। तो अभी मैं आपको एक सूची बताने जा रही हूँ कागजातों की जो आपको फॉर्म भरते समय चाहिए होंगे। अगर आपके पास इनमें से कोई भी कागजात नहीं है तो जल्दी से इसे बनवा लीजिए क्योंकि वक्त अब वाकई में काफी कम है। साथ ही अगर आपने अभी तक सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबकी शिक्षा को जरूर सब्सक्राइब करिए, जल्द सब्सक्राइब करिए। साथ ही घंटी का निशान भी जरूर, घंटी का जो आइकन है वह भी जरूर प्रेस करिए क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे और घंटी के निशान को प्रेस नहीं करेंगे तो हो सकता है दाखिले के समय आपको परेशानियों का सामना करना पड़े। तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण जिस चीज का आपको ध्यान रखना है वह आपके पास होना चाहिए भारतीय सिम कार्ड वाला एक मान्य नंबर, यानी आपके पास एक फोन नंबर होना चाहिए और आपका अपना नंबर होना चाहिए। दूसरा, आपके पास एक वैध ईमेल पता होना चाहिए, यानी आपके पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए, आपका अपना ईमेल आईडी। अगर आप ईमेल नहीं चला पाते तो अपने किसी रिश्तेदार से बात कर लीजिए कि क्या आप हमें अपना ईमेल आईडी दे देंगे। आपके ईमेल आईडी पर केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा बच्चे के दाखिले के अनुसार जरूरी ईमेल भेजी जाएंगी और जब भी आपको मेल मिले, ईमेल मिले केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा, केवीएस के द्वारा, तो आप उसकी जानकारी हमें जरूर दें। लेकिन याद रखिएगा आपका रिश्तेदार बहुत ही विश्वास पात्र होना चाहिए और साथ ही वे चौकन्ना भी होना चाहिए ताकि वे समय समय पर मेल चेक करे और आपको उसकी जानकारी देता रहे। तीसरा, आपके पास जिस बच्चे का आपने दाखिला करवाना है उसकी एक डिजिटल फोटोग्राफ का स्कैन भी होना चाहिए, यानी कि आपके पास फोटो की सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए जो आपके मोबाइल में रखी हो और उसका जो साइज होता है 256 KB से कम होना चाहिए और वो जेपीजी फाइल में होनी चाहिए। यानी कि आप अपने बच्चे की एक फोटोग्राफ खिंचवा लीजिए और जब फोटोग्राफ खिंचवाएंगे तो फोटोग्राफर को कहिएगा कि इसकी सॉफ्ट कॉपी हमें चाहिए 256 KB साइज से कम की। या फिर बहुत आसान तरीका आपको बताती हूँ जो कि मैंने खुद भी किया था अपने बच्चे के दाखिले के समय। मैंने खुद ही अपने मोबाइल से अपने बच्चे की फोटोग्राफ ले ली थी और ऐसे फोटोग्राफ ली थी कि पीछे सफ़ेद दीवार है और आगे बच्चा खड़ा है मेरा, और खुद फोटोग्राफ का साइज मैंने 256 KB से कम कर लिया था। हालांकि केंद्रीय विद्यालय में मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है लेकिन दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों के दाखिले में भी बच्चों की फोटोग्राफ की सॉफ्ट कॉपी देनी पड़ती है। अगला आपको चाहिए होगा बच्चे का जन्म का प्रमाण पत्र की सॉफ्ट कॉपी। जी हाँ, बच्चे का जन्म का प्रमाण पत्र आपको चाहिए होगा। सॉफ्ट कॉपी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको यह ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड करना होगा, यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की एक वेबसाइट होगी जिस पे आप जाएंगे, वहां पे आपको फॉर्म लिखा होगा, वहां आप क्लिक करेंगे, फॉर्म को भरेंगे और जो ज़रूरी कागजात होंगे वह अपलोड करेंगे। बच्चे की आपको फोटोग्राफ भी अपलोड करनी होगी और आपको बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा जिसका साइज फिर से 256 KB से 256 KB होना चाहिए अधिकतम साइज। कोशिश करेगा कम से कम साइज रखें और वो जेपीजी या पीडीएफ फाइल में होना चाहिए। साथ ही वह सभी लोग जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं, जिनके पास ईडब्ल्यूएस से संबंधित कागजात है, बीपीएल प्रमाण पत्र है, यानी कि वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से है, गरीबी रेखा के नीचे के लोग हैं, तो उन्हें उससे संबंधित कागजात भी चाहिए होंगे। और यदि वे बच्चे जिनके माता पिता का बहुत ट्रांसफ़र हुआ है, जो गवर्नमेंट जॉब में हैं, उनका बहुत स्थानांतरण हुआ है, तो ऐसे में स्थानांतरण का विवरण भी चाहिए। याद रखिएगा जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की मैंने जानकारी दी है और स्थानांतरण के विवरण की जानकारी दी है, अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो इसकी ज़रूरत है, वरना आप इसे इग्नोर कर दीजिए, इस पर ध्यान मत दीजिए। ऐसे में जो मैंने पहले 4 आपको कागजात बताए हैं, मैंने आपको बताया मोबाइल नंबर, मैंने आपको बताया है ईमेल आईडी, मैंने आपको बताया है बच्चे की फोटोग्राफ, उसका साइज, साथ ही बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट का साइज आपको यह चाहिए होंगे। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की डिटेल्स भी आपको चाहिए होंगी और अगर आपका बहुत ट्रांसफ़र हुआ है, गवर्नमेंट जॉब में है और ऐसे में आपको स्थानांतरण की यानी कि ट्रांसफ़र की डिटेल्स भी चाहिए होंगी ताकि आप वह फॉर्म में भर सके। आपके बच्चे को ऐसी स्थिति में आरक्षण मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो यह कुछ कागजात हैं, यह कुछ डिटेल्स हैं जो आपको चाहिए फॉर्म को भरते समय। और आप सभी से कहना चाहूँगी फॉर्म को कैसे भरना है, फॉर्म कब निकलेंगे, कब अंतिम तिथि होगी, कब निकलेगी पहली लिस्ट, स्कूलों में जाकर दाखिला कैसे होगा, इत्यादि ये सारी जानकारी पिछले 3 से 4 सालों से मैं आपके लिए लेकर आई रही हूँ। और केंद्रीय विद्यालय में
देश भर के अलग अलग केंद्रीय विद्यालयों में लाखों की संख्या में बच्चों का दाखिला सबकी शिक्षा के माध्यम से हुआ है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप जिस संस्था के साथ जुड़े हैं, जैसे कि जिसका नाम है सबकी शिक्षा, वह आपके साथ खड़ी है और किसी भी स्थिति में आपके लिए जानकारी लाना बंद नहीं करेगी। हम वह लोग नहीं हैं जो केवल दाखिले के समय 2-3 महीने आते हैं, जानकारी देते हैं और फिर खो जाते हैं। ऐसा नहीं है, हम पूरा साल केंद्रीय विद्यालय से संबंधित आपके लिए जानकारी लाते हैं। इसके अलावा अलग अलग और स्कूलों से संबंधित भी जानकारी लाते हैं, ताकि आपके पास ढेर सारे स्कूलों की जानकारी हो और आप चयन कर सके किस प्रकार के स्कूल में आप अपने बच्चे का दाखिला करवाना चाहते हैं। उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।